नमस्ते। खुशियों भरे वाले जीवन को दुखी करने के कई कारण बनने लग जाते हैं। उन्हीं कारणों में से एक कारण है रोग, बीमारियां, विकृतियां। उन्हीं में से एक विकृति है बार बार प्यास लगना, गला सूखना, प्यास लग रहा, पानी पी रहा है, डायबिटीज़ नहीं है फिर भी बार बार प्यास लग रही है, एक विकृति है। खराब पाचन तंत्र भी इस रोग का एक कारण है। सैकड़ों साल पहले भी यह रोग था और आज भी है। सैकड़ों साल पहले यह रोग कम पाया जाता था लेकिन आज ज़्यादा पाया जाता है। कारण, सबसे पहला कारण है पॉल्यूशन, प्रदूषण। नंबर दूसरा कारण है अनाजों में हानिकारक रासायनिक खाद का छिड़काव, फलों में हानिकारक कीटनाशकों का छिड़काव। कई फल तो पाउडर डाल के पकाए जाते हैं जैसे केला और पपीता। सब्जियों में हानिकारक कीटनाशकों का छिड़काव। लौकी में तो इंजेक्शन तक लगाते हैं, कहाँ जाएगा वो सब हमारे पेट में, और तब नाना प्रकार की विकृतियां रोग पैदा करेगा। उन्हीं में से प्यास रोग भी एक है। शारीरिक गतिविधि का ना होना फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है। जैसे कोई व्यायाम, प्राणायाम, एक्सरसाइज, दौड़ना, भागना कुछ नहीं, जरा सी दूर में भी गाड़ी लेकर के जाना। और एक कारण है हंसना भूल गए हैं हम लोग। 24 घंटे में एक बार खिलखिला के हंसना चाहिए, जैसे ऐसे। आप बोलेंगे प्यास से क्या संबंध है हंसने का? सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। गलत खान पान और अनियमित दिनचर्या के कारण हमारे शरीर की रोग चय अपचय प्रणाली, मेटाबॉलिक सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाता है, जिससे हमारी पाचन क्रिया बिगड़ जाती है और कुछ भी खाया पिया पचता नहीं। दिन बर दिन शरीर के अंग प्रत्यंग कमज़ोर और विकारग्रस्त होते जाते हैं और कई विकार पैदा करते हैं, कई रोग पैदा करते हैं। उन्हीं में से एक रोग है प्यास रोग। जो भी हम ये जहर खा रहे हैं अन्न के रूप में, फल सब्जी के रूप में, ये जब कहाँ जाएगा? पेट में, और पेट को प्रभावित करेगा। यहीं से लेंगे सैकड़ों रोग, और उसके बाद आता है आंतों का रोग, जहाँ से 2500 रोग पैदा हो जाते हैं। जिस समय हमारा जन्म हुआ था तो हमारी आंतें ऐसी थी, हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंतें ऐसी थी, नीट एंड क्लीन थी। लेकिन गलत खान पान के कारण से, अनियमित दिनचर्या के कारण से हमारी आंतें ऐसी हो गई। ये हो गई हमारी आंतें, ऐसी हो गई। देख रहे हो, ये इन आंतों में मल भरा पड़ा हुआ है, और कुछ आंतें, ये जो काला काला स्पॉट देख रहे हैं ना आप, ये मल सीमेंट की तरह चिपक गया है आंतों पर। एक रिसर्च की फोटो स्टेट कॉपी दिखाता हूँ मैं। जर्मनी में लाशों के आंतों का पोस्टमार्टम किया गया। एक पत्रिका में उसकी रिपोर्ट छपी थी, जो फोटो स्टेट करके मैंने रखी है। ये लाशों के आंतों का पोस्टमार्टम किया गया था जर्मनी में, तो पाया कि आंतें मल से भरी पड़ी हुई हैं और कुछ मल आंतों में सीमेंट की तरह चिपक गया है। ये ऐसे हो गया है। इससे 3 हानिकारक काम होते हैं। नंबर 1, आंतों की अपनी सिकुड़ने की, फैलने की प्रक्रिया होती है, जो बाधित होती है, जो बहुत देरी पड़ जाती है, जिससे आधा कच्चा आधा पक्का खाना आंव बनाता है। आंव एक प्रकार का जहर है, 1 टाइप ऑफ टॉक्सिन है। ये कई रोग पैदा करते हैं, उनमें से प्यास रोग भी एक है। नंबर दूसरा, ये जो काला काला मल चिपका हुआ सीमेंट की तरह, इनसे एक जहरीली गैस निकलती रहती है 24 घंटा, और यह कई प्रकार के रोग पैदा करती है। नंबर तीसरा, ये जो मल भरी हुई आते हैं, ये जो सीमेंट की तरह चिपकी हुई आती हैं, इनसे एक हीट निकलती है।
एक उष्णा गर्मी निकलती है जो शरीर में बहुत खराब प्रभाव डालती है, और जब ऊपर की तरफ जाती है तो किसी किसी आदमी की, किसी किसी इंसान को मुंह को सुखाती रहती है, गले को सुखाती रहती है, जीभ को सुखाती रहती है, और हम उसको बोलते हैं प्यास वाला रोग, थ्रस्टिंग रोग। इस रोग को जड़ से मिटाने के लिए हमारे महापुरुषों ने आज से सैकड़ों साल पहले लिख करके दे दिया था। भाव प्रकाश ने कंडू में लिख करके दे दिया था कि यह फल बार बार प्यास लगने वाले रोग को जड़ से नष्ट कर देगा। उसका भी फोटो स्टेट रखा है मैंने, एक पत्रिका में उस फल के बारे में ये लिखा हुआ है। तीनों ये भाव प्रकाश ने खंडों के भी इसमें लेख छपे हुए हैं कि ये फल किन किन 25 रोगों को समाप्त कर देगा और क्या किस प्रकार के हेल्थ बेनिफिट देगा। वो फल ये है, वो फल ये है, वो फल ये है, वो फल। ये छोटी हरड़, ये है वो फल। यह पेट का मित्र है, पेट का बेस्ट फ्रेंड है, पेट के खराब कीड़ों को मार देता है। यह तीनों दोषों, वात पित्त और कफ के तीनों दोषों का समन कर देता है, नष्ट कर देता है और उनको धातु में परिवर्तित कर देता है। और प्यास लगना बार बार, वो भी एक पित्त प्राकृति का, पित्त कुपित वाला रोग है। आगे मैं इसका, यह गर्म है, इसका सेवन का सुरक्षित तरीका बताऊंगा मैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति भी इसका सेवन निश्चिंत होकर कर सके। आगे बता रहा हूँ कि कौन सा तरीका, सुरक्षित तरीका अपनाना है। या बार बार जो प्यास लगती है उस रोग को नष्ट कर देगा। और बोनस पॉइंट, रेलवे में तनख्वाह कितनी हैवी है, और जब बोनस मिलता है तो बल्ले बल्ले। ऐसे ही प्यास वाला रोग तो नष्ट हो गई, और बोनस पॉइंट, दोनों वक्त शौच खुल के आएगा, कब्ज का नामो निशान मिट जाएगा, दांत और मसूड़े स्वस्थ और बलवान हो जाएंगे, और पूरे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रचंड मजबूत हो जाएगी। यह नेत्रों के लिए हितकारी है, यह महारसायन है, रोग और बुढ़ापे को दूर रखता है, मांस और धातु की बढ़ाता है, बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डर बन जाओगे, स्टेमिना घोड़े के जैसा कर देगा, चेहरा दम दमाना लगेगा। और जो 70-80 साल का आदमी ये घुटने पकड़ के खड़ा हो रहा था ना, ऐसे करके जितना भी हो, 60, 65, 70 साल का आदमी, 55 साल का आदमी, 50 साल का आदमी, इसके सेवन के कुछ ही दिनों के बाद वो जैसे दंड बैठक मारते हैं ना, ऐसे उठने बैठने लगेगा। 25-26 रोगों का जड़ से नष्ट कर देता है, जैसे पाइल्स, पथरी, परमे, पीलिया, हृदय रोग, श्वास रोग, दम्मा रोग, दांत और मसूड़े, प्यास वाला रोग, वमन वाला रोग का 25 सबकी अलग अलग वीडियो बना रहा हूं मैं, और आपको उसकी जानकारी दे रहा हूं मैं। हमारे महापुरुषों ने इसका जो ज्ञान दिया है हमें आज से सैकड़ों साल पहले, ये हरड़ के बारे में, वो ऐसे नहीं दिया उन्होंने, वो ऐसे पुरुष नहीं थे हमारे जैसे मामूली संत और महात्मा थे। उन्होंने त्याग किया, उन्होंने घर बार छोड़ दिया, वो पहाड़ों में, हिमालय के कंदराओं में चले गए और ध्यान में लीन हो गए। वो घोर तपस्या, कड़ी साधना और गहरा ध्यान ऐसा लगाए कि शरीर के चारों ओर दीमक लग गया, उनको पता नहीं है तो वो कहाँ गए। वो ऊपर विचरण कर रहे हैं सौरमंडल में, और वहीं से बैठे बैठे बता रहे हैं कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तो ग्रहण पड़ते हैं। जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है ना दिव्य पुरुष, क्या मेडिटेशन किया उन्होंने, क्या ध्यान लगाया उन्होंने, शरीर में दीमक लग गया। और उसी प्रतिभा ने, उसी ज्ञान ने हमें हरड़ के बारे में बताया कि ये 25-26 रोगों को नष्ट करेगा। उन्हीं में से एक प्यास रोग भी है। तो क्या यकीन नहीं है उन पर? लेकिन करो और विश्वास और चमत्कार देखने के लिए तैयार रहो। ऋषि मुनि, पतंजलि, सुश्रुत, ध्यान लगाया, सैकड़ों साल तक मेडिटेशन किया, घोर तपस्या, कड़ी साधना की, गहरा ध्यान लगाया, और उनकी नज़रें मनुष्य के शरीर के अंदर घुसी और पूरे शरीर को जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे,
सीटी स्कैन, ईसीजी, एमआरआई जैसे अंग प्रत्यंग को देख दिया उन्होंने और बता दिया कि ये जो बार बार प्यास लगना है ये खराब पाचन तंत्र का रोग है। और बता दिया सारी दुनिया को कि मनुष्य के शरीर में 72,72,72,210 नाड़ियाँ हैं। क्या उस टैलेंट पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कुछ ही साल पहले हमारे वैज्ञानिकों ने एक ही बार में फर्स्ट बार में ही मंगल ग्रह में सैटेलाइट पहुंचा दिया था। कोई देश फर्स्ट बार नहीं पहुंचा पाया, लेकिन भारत के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने पहुंचा के दिखा दिया। क्या उस टैलेंट पर विश्वास नहीं करना चाहिए? चीन जो कि हमारा घोर दुश्मन देश है, वो भी हमारे देश के टैलेंट का, हमारे देश की प्रतिभा का लोहा मानता है और उसने बाकायदा पेपर में स्टेटमेंट दिया, मैंने पढ़ा। उस स्टेटमेंट में लिखा था चीन ने कि हमने भारत की प्रतिभा को, भारत के टैलेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, नज़रअंदाज कर दिया, जिसका पछतावा है हमें। तो क्या हमें उस टैलेंट को विश्वास नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और छोटी हरड़ का सेवन जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना चाहिए। टीवी 100 चैनल ने कुछ ही दिन पहले एक सर्वे कराया था पंसारियों की दुकान में। पंसारी की दुकान वो होती है जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। तो उसने कहा, टीवी 100 ने ये सर्वे कराया कि जब से कोरोना लगा है उसके बाद से अभी तक सबसे ज़्यादा किस चीज़ की बिक्री हुई है? शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और शरीर को कई रोगों से मुक्त रखने के लिए। तो पंसारी की दुकान वो होती हैं जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। तो पंसारियों ने जवाब दिया, ये छोटी हरड़ है ना साइलेंट किलर, कहीं हल्ला नहीं हुआ, कहीं गुल्ला नहीं हुआ, कोई खास पॉपुलरिटी नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर इसने ज़बरदस्त काम किया। क्योंकि बुद्धिजीवी जानता है कि पेट है सब रोगों की जड़, इम्यूनिटी पावर की जड़ पेट है। 70% इम्यूनिटी पेट से जुड़ी है और इसकी बिक्री हुई सबसे ज़्यादा। जब तक आंतें साफ नहीं होंगी, ये बार बार पेशाब लोग करने वाला, बार बार प्यास लगने वाला रोग समाप्त नहीं होगा। हरड़ के सेवन से आंतें साफ हो जाएंगी, पेट साफ हो जाएगा, पाचन तंत्र स्वस्थ और मजबूत हो जाएगा और बार बार प्यास लगने वाला रोग समाप्त हो जाएगा। तासीर, हरड़ की तासीर, इसकी तासीर गर्म है या रूखी है या पचने में हल्की है, सेवन विधि बताऊंगा और सुरक्षित सेवन विधि भी बताऊंगा कि प्रत्येक आदमी को कैसे इसका सेवन करना चाहिए, पित्त प्राकृतिक वाले को भी। बाजार से जो है हरड़ खरीद के लाए, 50 रुपए की लाइए पहले और उसको किसी कॉटन के कपड़े में ऐसे लपेट करके और रगड़ के साफ़ करें और एक स्टील की थाली में रख दें। 1-2 दिन ज़रा धूप दिखा दें उसको, क्योंकि पंसारियों के यहाँ बोरों में भरी रहती है। 1-2 दिन की धूप देखने के बाद वो फ्रेश हो जाएंगी, कोई ऐसे खराब कीटाणु लगेंगे मर जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे सुरक्षित तरीका ये है कि हरड़ ये है, इतने बड़े बड़े पीस होते हैं उसके, ये उसको आपने सिलबट्टे पर एक बार में टुकड़े हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं। अगर एक ही आदमी के लिए बना रहे हो 2-3 हरड़ के पीस बनाओ, ऐसे छोटे छोटे पीस, ये सिलबट्टे में मारा जरा सा, वो ऐसे छोटे छोटे पीस बन जाएंगे उड़द के दाल के दाने के बराबर। और उनको एक डब्बी में रख देना है आपने, छोटी सी डब्बी में रख दो उनको आप। और दिन के भोजन के बाद एक टुकड़ा आपने जीभ में रखा, मुंह में डाला, चूसते चूसते चबाते चबाते निगल गए। आधा 1 घंटे तक आपने मुंह को रेस्ट देना, कुछ खाना पीना नहीं। 1-2 दिन के बाद, 4-5 दिन, हफ्ता दिन के बाद 2 टुकड़े 3 टुकड़े शुरू करो। कुछ नहीं हो रहा, गर्मी नहीं दिखा रहा है, तो महीना दिन के बाद आधी हरड़ शुरू कर दो। गर्मी नहीं दिखा दे रहा, तब 1 हरड़ का सेवन करना है और 1 हरड़ से ज़्यादा नहीं, इसका सेवन करना है आपने। ऑफिस गोइंग, आपने ऑफिस में जाते समय एक ऐसे कागज़ के टुकड़े में ऐसे 2-3 हरड़ के पीस आपने रख लेने हैं और उसको चूसते चूसते चबाते चबाते, लंच के बाद चूसते चूसते चबाते चबाते आपने निगल जाना है। चमत्कारिक रिजल्ट आएगा। चूँकि यह गर्म है इसलिए 2-3 दिन खाया पूरी हरड़, गर्मी दिखा दिया छोड़ दिया, नहीं, ऐसे बना के खाना उसको। कुछ ही दिनों में आपकी आंतें साफ होने लगेगी और साफ हो जाएंगी
जो ये मल भरी आते हैं ना, ऐसी आते जो मल भरी ये आते हैं वो नीट एंड क्लीन हो करके ऐसी साफ हो जाएंगी और लीवर, पेट, आंतें स्वस्थ हो जाएंगी, क्लीन हो जाएंगी, पेट स्वस्थ हो जाएगा, लीवर स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी और बलवान हो जाएगा, पेट स्वस्थ और बलवान हो जाएगा, आंतें, इंटेस्टाइन हेल्दी और बलवान स्ट्रांग हो जाएंगी और उनके फंक्शन फिर शुरू हो जाएंगी, वो काम करने लगेंगे, प्यास रोग का कष्ट नष्ट हो जाएगा। और उस समय एक काम और होगा, अगर उस दौरान आप नमक रोटी भी खा रहे हैं तो उनमें से ये स्वस्थ आंतें, स्वस्थ लीवर, स्वस्थ पेट, उसमें से घी की ताकत निकाल करके, बादाम की ताकत निकाल के पूरे शरीर में फैला देगा और चेहरा दमदमाने लगेगा आपको उत्तम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। किसी भी पैथी की दवाई खा रहे हो, कहीं की भी दवाई खा रहे हो, हरड़ को ऐड कर लो और चमत्कार देखने के लिए तैयार हो। साल, 6 महीना, 3 महीना तक तो कंटिन्यू खाओ, जब लाभ होने लगेगा तो साल, 2 साल, जिंदगी भर के लिए इसको अपना दो। खा तो रहे थे आप बार बार प्यास लगने वाले रोग को मिटाने के लिए, लेकिन बोनस पॉइंट बताया था ना मैंने, कई हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे आपको। नेत्रों के लिए हितकारी है, रसायन है, रोग और बुढ़ापे को दूर करता है, मांस और धातु की वृद्धि करता है, स्टेमिना घोड़े के जैसा हो जाएगा, चेहरा दमदमाने लगेगा। मैं 7-8 साल से खा रहा हूँ, ऐसे टुकड़े करके एक पन्नी में रखता हूँ छोटी सी जेब में, और भोजन के बाद खाता हूँ उसको। दिन का लंच में बाहर ही करता हूँ अक्सर, और मैं अभी 7-8 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, इतनी ताकत है मेरे पर इसको सेवन करने के बाद। 25-26 रोगों में मैंने कुछ रोगों का विवरण आपको सुना दिया था। पाइल्स, पथरी, परमे, पीलिया, हृदय रोग, दमा, श्वास रोग, दांत और मसूड़े, कई रोग हैं, प्यास, वॉमिटिंग आना, सारे समाप्त हो जाएंगे और इम्यूनिटी पावर प्रचंड मजबूत हो जाएगी। 70% इम्यूनिटी पावर पेट से जुड़ी है और हरड़ पेट का बेस्ट फ्रेंड है। पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाएगा, स्वस्थ और बलवान हो जाएगा। और दमा, ये दांत और मसूड़े, ये प्यास रोग, ये श्वास रोग, ये पीलिया रोग, सारे रोग ये पेट से जुड़े हुए। आपका पाचन तंत्र ठीक, इंटेस्टाइन स्वस्थ और बलवान, लीवर स्वस्थ और बलवान, सारे रोग दूर। सुरक्षित तरीका मैंने बता दिया आपको। दांत और मसूड़ों के बारे में एक रिसर्च की, एक पत्रिका में एक लेख छपा था, तो इसमें एक रिसर्च का जिक्र किया गया है। दांत और मसूड़ों के हेल्थ के बारे में 40% हार्ट अटैक के रोगियों में मसूड़ों की खराबी पाई गई। ओरल इन्फेक्शन में, मुंह के इन्फेक्शन में खराब मसूड़ों के कारण जो पैदा होते हैं, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वही बैक्टीरिया हृदय रोग का कारण भी बनते हैं, वही बैक्टीरिया लंग्स के इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं। है ना चमत्कारी। और ये हरड़ दांत और मसूड़ों को स्वस्थ और बलवान बना देगा, क्योंकि ओरल हेल्थ पेट से जुड़ा है। कोरोना काल में हरड़ का सेवन करना किसी वैक्सीन से कम नहीं है। 70% इम्यूनिटी पावर पेट से जुड़ी है। आपकी आंतें साफ हो जाएंगी, नीट एंड क्लीन हो जाएंगी, बार बार प्यास लगने का रोग समाप्त हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य में 4 चांद लग जाएंगे। अपनी प्रतिभा पर, उन ऋषि मुनियों की प्रतिभा पर यकीन करो जो घर द्वार छोड़ के पहाड़ों में चले गए, सैकड़ों साल घोर तपस्या की, डीप मेडिटेशन की, कड़ी साधना की, और बैठी बैठी तब उनकी नज़र दीमक लग गया शरीर के चारों तरफ, और उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। तो इस पर विश्वास करो, अपने टैलेंट पर यकीन करो। चेतावनी, इसके साथ चेतावनी भी है, यह गर्म है। हरड़ का सेवन गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए, प्रेग्नेंट औरत को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर दूसरा, जिसके शरीर में पित्त बढ़े हुए हैं, बहुत जलन, बहुत गर्मी बढ़ी हुई है, एक्सेसिव हीट इन योर बॉडी, वो भी इसका सेवन न करे। किसी रोग से लीन एंड थिन हो गया, कोई आदमी कमज़ोर हो गया, उसका सेवन न करें। और व्रत के दौरान में, फास्ट के दौरान में, हिंदू भाई नवरात्रों का व्रत रखते हैं, सोमवार मंगल का व्रत रखते हैं, उस दौरान नहीं।
मुसलमान भाई रोज़ा रखते हैं उस दौरान नहीं, बाकी इसका सेवन जो मैंने सुरक्षित तरीका बताया ना उस ढंग से ज़िंदगी भर कर सकते हैं। सबसे सुरक्षित तरीका मैंने बता दिया। इस तरीके से छोटे टुकड़े उड़द के दाल के दाने के बराबर करके डिब्बी में रख लीजिए, पन्नी में रख लीजिए छोटी, और दिन के भोजन के बाद से शुरू कीजिए। 1 टुकड़े या 2-3 टुकड़ों से शुरू कीजिए। पित्त प्राकृतिक का आदमी भी ऐसा सेवन कर सकता है, कुछ नहीं होगा। मैं भी पित्त प्राकृतिक का हूँ और 6-7 महीने से इसी ढंग से मैं इसका सेवन करता आया हूँ। उन दिनों सादा भोजन कीजिए, खिचड़ी दलिया ऐसी चीज़ का सेवन कीजिए और चमत्कार होगा। मैं दोबारा बोलता हूँ, कई चीज़ ये जो आंतों का डेमोस्ट्रेशन है ना, ये आंतों का डेमोस्ट्रेशन कई चीज़ मैं दोबारा बोलता हूँ, बार बार वीडियो हर वीडियो में दिखाता हूँ। ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि हर आदमी जो अपने अपने प्रॉब्लम के लिए देखेगा तो इन आंतों का डेमोस्ट्रेशन देखेगा तो सच को स्वीकार कर लेगा और इस दिव्य फल का प्रयोग करके स्वस्थ लाभ उठाएगा। इसलिए दोबारा बोलता हूँ, मैं हर वीडियो में एक चीज़, कई 40% वही चीज़ रहती है। हरड़ का सेवन दिन के भोजन के तुरंत बाद करना है, रात के नहीं और किसी टाइम नहीं, सुबह शाम किसी टाइम नहीं, दिन के भोजन के तुरंत बाद करना है। दिन के भोजन के बाद खाई हुई हरड़ तीनों दोषों, वात पित्त और कफ के दोषों को नष्ट कर देती है। गलत खान पान से होने वाले वात पित्त और कफ के विकार को नष्ट कर देती है। और ये प्यास लगना बार बार, ये भी पित्त विकार है। आपका प्यास लगने वाला रोग ठीक हो जाएगा। हरड़ के सेवन से जो सुखद परिणाम मिलेंगे आपको, जो हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे आपको, उसको देखकर आपके मुंह से निकल जाएगा, हे प्रभु क्या फल बना है आपने। जैसे मैंने बताया, धैर्य के साथ और रेगुलरिटी के साथ में इसका सेवन करो, तब देखना आप इसके सुखद परिणाम। और आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे आप, मुझे भी हंसाना, मेरा हंसना है वॉच टाइम। नेक्स्ट वीडियो होगा, खांसी, जीर्ण खांसी के ऊपर में होगा। थैंक यू।